परिचय। छात्रों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में सीखेंगे। सर, ये अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल वे यौगिक हैं जिसमें एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रोजन परमाणु वाला एक कार्यात्मक समूह है जो ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। अब मुझे कोई फिनॉल के बारे में बता सकता है? हाँ सर, फिनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जहां एक बेंजीन रिंग से जुड़ा एक हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। बहुत अच्छे सुनील, इस पाठ में हम अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में और अधिक जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अल्कोहलों, फिनॉलों तथा ईथरों का वर्गीकरण करना, अल्कोहलों, फिनॉलों तथा ईथरों की नाम पद्धति की चर्चा करना, कार्यात्मक समूहों की संरचनाओं की चर्चा करना, अल्कोहलों और फिनॉलों को बनाने की विधियों की चर्चा करना, अल्कोहलों और फिनॉलों के भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करना। रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहलों, फिनॉलों तथा ईथरों का वर्गीकरण। मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक यौगिक। अल्कोहलों और फिनॉलों का वर्गीकरण सामान्यतः अणुओं में वर्तमान हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के अनुसार किया जाता है। अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित रहता है उसे मोनोहाइड्रॉक्सी कहते हैं। दो हाइड्रॉक्सिल की उपस्थिति वाले समूहों को डाईहाइड्रॉक्सी और तीन उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूहों के साथ ट्राईहाइड्रॉक्सी के रूप में जाना जाता है। फिनॉल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित रहता है उसे मोनोहाइड्रिक कहा जाता है। दो हाइड्रॉक्सिल की उपस्थिति वाले समूहों को डाईहाइड्रिक के रूप में और तीन हाइड्रॉक्सिल की उपस्थिति वाले समूहों को ट्राईहाइड्रिक के रूप में जाना जाता है। वर्गीकरण। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहलों को कार्बन अणु जिससे हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहता है उसके संकरण के आधार पर उपविभाजित किया जा सकता है। हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ आबंधित यौगिक जिनमें sp3 संकरित कार्बन परमाणु रहते हैं। अल्कोहलों में हाइड्रॉक्सिल समूह एल्काइल समूह के sp3 संकरित कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। यह आगे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक अल्कोहलों में उपविभाजित होते हैं। एलिलिक अल्कोहल वो अल्कोहल जिनमें द्विक आबंध कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह एक एकल आबंध sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी एलिलिक कार्बन को एलिलिक अल्कोहल कहा जाता है। बेंजोइक अल्कोहल वो अल्कोहल जिसमें एरोमेटिक वलय के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह एक एकल आबंधित sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, बेंजोइक अल्कोहल कहा जाता है। यौगिक जिनमें sp2 संकरित कार्बन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़ा रहता है। वाइनिलिक अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़ा रहता है, यानी कि वाइनिलिक कार्बन के साथ। ईथर कार्बन यौगिक है जिनका निरूपण सामान्य सूत्र ROR डैश द्वारा किया जा सकता है। समूह R और R डैश एल्किल या एरिल हो सकते हैं, या तो वही या फिर भिन्न। अगर एल्किल या एरिल समूह वही हैं तब उनको सममित कहा जाता है, और अगर एल्किल या एरिल समूह भिन्न हैं
तब ईथरस को असम्मित कहा जाता है। नाम पद्धति। अल्कोहल का नामकरण या तो सामान्य नाम पद्धति या नाम पद्धति की IUPAC पद्धति का प्रयोग कर किया जा सकता है। सामान्य नाम पद्धति में अल्कोहल का नामकरण एल्किल समूह को सूचीकृत करने और शब्द अल्कोहल को जोड़ने से किया जाता है। IUPAC पद्धति में सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला चुनें जिससे हाइड्रोक्सिल समूह सीधे जुड़ा है। अल्कोहल का जनक नाम उसी श्रृंखला के एल्केन नाम से आता है। अंतिम छोर पर E को हटाएं और OL जोड़ें। जनक श्रृंखला की संख्या लिखें ताकि कार्बन उत्पन्न करने वाले हाइड्रोक्सिल समूह की सबसे कम संभव संख्या हो। हाइड्रोक्सिल समूह को छोड़कर दूसरे नाम विस्थापकों के नामों का पता लगाएं। उदाहरण के लिए 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। चक्रीय एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह को C1 स्थिति दी गई है। दूसरे विस्थापक को सबसे कम संख्या मिलती है। उदाहरण के लिए 2 एथिल 5 डिमेथिल साइक्लोहेक्सोनॉल। नाम पद्धति। फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन है। फिनॉल एक सामान्य नाम है और यौगिकों के फिनॉल परिवार की सबसे सरल संख्या के लिए IUPAC स्वीकृत नाम भी है। फिनॉल नाम फिनाइल और अल्कोहल शब्दों के मिश्रण से लिया गया है। बेंजीन वलय पर विस्थापकों को उपयुक्त संख्याओं द्वारा इंगित किया जाता है। उदाहरण टोल्यून के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा क्रेसोल्स। IUPAC नाम पद्धति के अनुसार इनका नाम क्रमशः रखा जाता है। 2 मेथिलफिनॉल, 3 मेथिलफिनॉल, 4 मेथिलफिनॉल। एक और उदाहरण है बेंजीन टायोल के भी आम नाम होते हैं। नाम पद्धति। ईथरों के सामान्य नामों को 2 समूहों के नाम से लिया गया है, एल्किल अथवा एरिल, जो वर्णानुक्रम में ऑक्सीजन परमाणु से संलग्नित हैं। शब्द ईथर से अनुसरणित होते हैं। सम्मित ईथरों की स्थिति में उपसर्ग टाई को एल्किल अथवा एरिल समूह के नाम के पहले जोड़ा जाता है। IUPAC पद्धति के अनुसार ईथरों को एल्कोक्सिकिन के रूप में नामित किया जाता है। छोटे एल्किल समूह एल्कोक्सी समूह के गठन का उदाहरण पेश करते हैं, या जबकि बड़े समूह का उदाहरण R- जनक एल्केन का नाम देते हैं। कार्यात्मक समूहों की संरचनाएं। ROH की संरचना एल्काइल समूह के दोनों अणु और हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन अणु sp3 संकरित हैं। उदाहरण के लिए मेथनॉल COH कोण ऑक्सीजन एटम के एकल जोड़ों के बीच प्रतिकर्षण के कारण जरा थोड़ा सा टेट्राहाइड्रल कोण से कम है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन अणुओं की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण CO और OH आबंधित ध्रुवीय हैं। फिनॉल की संरचना ऑक्सीजन के sp3 संकरित ऑर्बिटल के साथ कार्बन के sp2 संकरित
ऑर्बिटल के ओवरलैप द्वारा फिनॉल में CO आबंध का निर्माण होता है। फिनॉल में COH आबंध कोण 109 डिग्री है। फिनॉल में CO आबंध की लंबाई 136 पिकोमीटर है। फिनॉल में CO वलय के साथ बंधन दूरी ऑक्सीजन की अविभाजित जोड़ी के संयोजन के कारण मेथनॉल की बनिस्बत कम है, जो CO आबंधन के लिए आंशिक रूप से द्विक आबंध गुणधर्म प्रदान करता है। ईथरों की संरचना। संकरित कक्षक ऑक्सीजन के चारों ओर टेट्राहाइड्रल व्यवस्थाओं को मानते हैं, फिर भी COC आबंध कोण एल्किल समूहों के बीच प्रतिकर्षक अन्योन्य क्रिया के कारण 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा है। एल्किल समूह जितने भारी होंगे, प्रतिकर्षक अन्योन्य क्रिया उतनी ही अधिक होगी और फलस्वरूप कोण में विचलन अधिक होगा। उदाहरण, मेथिल ईथर में आबंध कोण 117 डिग्री होता है। इस प्रकार ईथरों का मुड़ा आकार होता है और परिणामी डाइपोलर मोमेंट पाए जाते हैं। एल्कोहल और फिनॉल। एल्कोहल विरचन। एल्कीनों से अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और एल्कोहल बनाती है। एल्कीन अम्ल की उपस्थिति में पानी के साथ अभिक्रिया कर संवेदित एल्कोहल बनाती है। असम्मित एल्कीन में अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होती है। क्रियाविधि। ये अभिक्रिया निम्न चरणों को सम्मिलित करती है। चरण 1, स्थिर कार्बोकैटायन बनाने के लिए एल्कीन हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन रागी के आक्रमण द्वारा प्रोटॉन को स्वीकार करती हैं। चरण 2, कार्बोकैटायन प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाने के लिए पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं। चरण 3, एक प्रोटॉन का पानी के अणु के साथ हस्तांतरण से एल्कोहल बनता है। एल्कीनों से एल्कोहल विरचन। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा डाइबोरेन एल्कीनों से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राई एल्किन बोरेन बनाता है। ट्राई एल्किन बोरेन को क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उपचारित किए जाने पर एल्कोहल देता है। एल्कोहल विरचन। कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन सूक्ष्म विभाजित धातुओं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों में अपचित हो जाते हैं। एल्कोहल को सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कीटोनस की अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल विरचन कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल से अपचित किए जा सकते हैं। पानी और एसिटिक अम्ल के साथ मिलाने पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एथेनॉल बनाता है। एस्टरों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल में बदला जा सकता है। एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल विरचन ग्रीनियर अभिकर्मकों से ग्रीनियर अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनाया जा सकता है। ग्रीनियर अभिकर्मक एथेनॉल के साथ उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जो तनु HCl के साथ अपघटित होकर प्रोपेन 2 OL और
हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। ग्रिनियार अभिकर्मक प्रोपेनोन के साथ उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जो तनु HCl के साथ अपघटित हो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 OL और हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। फिनॉलों का विरचन। हेलोएरिनो से क्लोरोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस और 300 वायुमंडलीय दबाव पर गर्म करने से फिनॉल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जो अम्लीय माध्यम में स्वतंत्र फिनॉल मुक्त करता है। सांद्र NaOH को क्लोरोबेंजीन घोल में 300 डिग्री सेल्सियस और 300 वायुमंडलीय दबाव में मिश्रित किए जाने पर सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है और अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराने से ये फिनॉल देता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर संलयन से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता है। ओलियम के प्रयोग द्वारा बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है और विलयन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और इस विलयन के अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल विरचन। डाइएजोनियम लवणों से प्राथमिक एरोमेटिक एमीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। डाइएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल देते हैं। एनिलीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं और इसमें गर्म जल मिलाने पर फिनॉल, नाइट्रोजन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्यूमीन से क्यूमीन के ऑक्सीकरण से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस द्वारा फिनॉल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। भौतिक गुणधर्म। क्वथनांक। समान आणविक द्रव्यमान के अन्य यौगिकों जैसे ईथरों, हेलोएल्केनों व हेलोएरीन की तुलना में एल्कोहल और फिनॉल का क्वथनांक ज्यादा होता है। एल्कोहलों और फिनॉलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि वैन डर वाल बलों में वृद्धि होती है। एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला में शाखन की बढ़ोतरी के साथ क्वथनांक घटता है। कारण यह है कि जब शाखन में वृद्धि होती है तब वैन डर वाल बल सतह क्षेत्र के घटने के कारण घटते हैं। एल्कोहलों और फिनॉलों के OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से आबंधित रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम होते हैं। घुलनशीलता। एल्कोहल और फिनॉल सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल दोनों हाइड्रोजन पानी के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाते हैं। क्या आप जानते हैं, अणुओं के आकार व जटिलता अनुसार एल्कोहल तरल या ठोस हो सकते हैं। किण्वन प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से बनाए गए और मादक पेय पदार्थों के एक भाग के रूप में सेवन किए गए एल्कोहल को एथनॉल कहते हैं। एल्कोहल के सेवन पर एल्कोहल के सेवन प्रभाव में मानव तंत्रिका कोशिकाओं के संचालन में बदलाव और विषाक्तता सम्मिलित है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
एल्कोहल और फिनॉल को सामान्यतः हाइड्रॉक्सिल समूहों में वर्तमान अणुओं की संख्या अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वो एल्कोहल जिनमें द्विक आबंध कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह एकल आबंध sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी एलिलिक कार्बन को एलिलिक एल्कोहल कहा जाता है। वो एल्कोहल जिसमें एरोमेटिक वलय के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह एक एकल आबंधित sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, बेंजिलिक एल्कोहल कहा जाता है। वाइनिलिक एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़ा रहता है, यानी कि वाइनिलिक कार्बन के साथ। एल्कोहल का सामान्य या IUPAC नाम पद्धति का प्रयोग कर नामकरण किया जा सकता है। फिनॉल एक सामान्य नाम है और यौगिकों के फिनॉल परिवार की सबसे सरल संख्या के लिए IUPAC स्वीकृत नाम भी है। IUPAC पद्धति के अनुसार ईथरों को एलॉक्सी एल्केन के रूप में नामित किया जाता है। एल्कोहलों को हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा ग्रीनयार अभिकर्मकों द्वारा बनाया जा सकता है। फिनॉल हेलाएरिनो से, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, डाईएजोनियम लवणों से और क्यूमीन से बनाया जा सकता है। एल्कोहलों और फेनॉलों का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि वंडरवॉल बल बढ़ता है। एल्कोहलों में शाखन में बढ़ोतरी के साथ क्वथनांक घटता है। सामान्यतः एल्कोहल और फिनॉल पानी में घुलनशील हैं।